हो, उस जमीन में अपना मकान हो, तो समझ लीजिए आपके पास अपनी पृथ्वी है तो आप बड़ा सौभाग्यशाली हैं। दूसरा, परिवार। आप जिस परिवार में रह रहे हैं उसमें कोई कलह तो नहीं हो रहा, कहीं झगड़ा तो नहीं हो रहा है। नहीं तो पता चलता है महाराज, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा के लायक बनाता है। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना लायक बना देता है कि उन्हीं के बच्चे उनको नालायक समझने लगते हैं। बच्चा अगर बेटा जवान हो जाए तो क्या करता है महाराज, पिता का बात मानता है क्या? अरे बाबूजी आप तो बुढ़े हो गए, किनारे पड़े रहिए। अरे भैया, इंग्लिश में एक वर्ड है, क्या बोलते हैं बड़ों बुजुर्गों को? सीनियर बोलते हैं कि नहीं? बोलिए ये सीनियर सिटीजन में है, मतलब समझ में आता है? सीनियर का मतलब क्या होता है? सी मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी मतलब देखना, और नियर का मतलब क्या होता है? सामने। तो ये जो बुजुर्ग है ना, हमारे घर में हो, हमारे समाज में हो, देश में हो, तो जिनको लगता है कि भाई ये बुजुर्ग हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं, कोई काम नहीं है, तो ये आजकल की जो युवा पीढ़ी है सबसे बड़ा गलतफहमी में जी रहा है। क्योंकि बुजुर्गों के चेहरे पे जितना झुर्रियां है ना, जिसको लाइनिंग बोलते हैं, पड़ गया है चेहरे में, वो झुर्रियां एक झुर्रियां जीवन के एक्सपीरियंस को लेकर बैठा हुआ है। अगर पिताजी ने खेत को जोतने के बाद बीज डाला और 10 दिन तक पानी नहीं डाला, पता चला बीज होगा क्या? बोले नहीं होगा। तो ये उनके जीवन में अनुभव हो गया और आप फिर से वही काम करेंगे। और कहीं पिताजी बोल दिए कि बेटा बीज डाल दिए हो, पानी भी साथ में डाल दो तो साग बड़ा सुंदर होगा, सब्जी बड़ा सुंदर होगा, और कहीं उसी समय आपने कहा है पिताजी चुप रहो, तुम्हें अकल नहीं है, तो महाराज आप घाटे में हो या फायदे में हो? बोले महाराज हम तो घाटे में पड़ जाएंगे। अरे पिताजी ने इसलिए कहा क्योंकि वो 30 साल पहले एक्सपीरियंस करके बैठे, जिसने समय की परिस्थिति को नियर मतलब सामने से देखा हो, उसी को सीनियर कहते हैं। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी सीनियर है, इसका मतलब है अपने परिस्थिति को, अपने समय को, हर चीज को सामने से देखे हैं और वही चीज हमारे पास परोस रहे हैं फ्री में। तो महाराज उसको ले लेना, कभी उससे मुंह मत मोड़ना, क्योंकि जामवंत जी हनुमान जी को जब जगाते हैं तो क्या कहते हैं कि हे हनुमान, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, बल है कि तू ये समुद्र को भी पार कर सकता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत कृपा अतिभाए। बोले जामवंत जी के वचन को सुनकर हनुमान जी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो महाराज जब कोई सामने हो जाए, प्रहलाद जी को गुरु जी मिले तो परिवार कैसा है? जहाँ सुख संपत्ति सब साथ में। दूसरा परिवार, तीसरा कौन? बोले तीसरा पानी। आप जिस घर में, मकान में रह रहे हैं, वहाँ पानी आपका कैसा निकल रहा है? नहीं तो पता चलता बड़े बड़े शहरों में टाइम से पानी आता है और बस उतना ही में काम चलाना होता है, लेकिन गांव और देहातों की सौभाग्य अभी भी अच्छी है जहाँ पानी बिल्कुल खुलकर लोग खर्च करते हैं। तो पहला पृथ्वी, दूसरा परिवार, तीसरा पानी, चौथा, बोले चौथा पुत्र। अगर बेटा बड़ा सुंदर मिल जाए महाराज जीवन में तो समझ लीजिए आपका किस्मत बड़ा सुंदर। नहीं तो आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, कैसे होते हैं महाराज? बोले अगर पुत्र सुपुत्र हो तो धन सिंचे काहे को, और पुत्र अगर कुपुत्र हो तो धन सिंचे काहे को। अगर बेटा अच्छा है तो धन इकट्ठा मत करके रखिए, वो अपने बल पे, अपने अक्ल लगाकर, अपने बुद्धि से धन कमा लेगा। पुत्र अगर सुपुत्र हो तो धन सिंचे काहे, और पुत्र अगर कुपुत्र हो तो धन सिंचे काहे को।
अगर कहीं बेटा नालायक निकल गया, ज्यादा पढ़ लिख लिया, तो आजकल पता चलता है कि जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके माता पिता अक्सर वृद्धाश्रम में नजर आते हैं। जिनके बेटा इंजीनियर है, जिसका बेटा डॉक्टर है, जिसका बेटा कुछ अच्छा काम कर रहा है, ऑफिसर बन गया है, उसका पिता और माता कहाँ नजर आती है? बोले वृद्धाश्रम में डाल देता है महाराज। अरे भाई, बड़े भाग्य से माँ बाप का सानिध्य मिलता है, और अगर ऐसा सानिध्य मिलता है तो उस माँ बाप को ठुकराओ मत, उनको लेकर चलो, क्योंकि आप चारों धाम कर लेंगे और उसका फल अपने माता पिता के चरणों में आपको मिल जाएगा। आप कहीं और मत जाओ, अपने माँ बाप को मान कर देखो, उनकी आदत करके देखो। महाराज क्या जाता है आपको? अगर खाने से पहले माँ को पूछ लेते हो कि माँ तूने खाना खाया कि नहीं, तो कुछ चला जाता है क्या? अरे वही भोजन तो बाद में भी वो करती है। लेकिन बेटा जब बाहर से आता है और निवाला मुंह में डालने से पहले उस माँ से जब पूछता है ना, माँ भले नहीं खाई हो, तो महाराज मत पूछो, उस माँ के हृदय को अगर कोई थर्मामीटर हो तो उसे नाप कर देखो, वो मन गदगद हो जाता है। अरे आज मेरा बेटा ने मुझे पूछा, वो पिता कहता आज मेरा बेटा मुझे पूछ रहा है। अरे भैया, वृद्धा आश्रम में वहां आशीर्वाद लेने आप नहीं जाओगे। आजकल लोग मदर डे मनाते हैं, तो क्या मदर डे के दिन ही माँ आती है, बाकी दिन गायब हो जाती है क्या? फादर डे मनाते हैं, अरे भाई फादर डे के दिन ही पिताजी आते हैं क्या? उसके आगे पीछे पिताजी नहीं रहते हैं क्या? अरे भाई, मदर डे और फादर डे तो प्रत्येक दिन मनाना चाहिए, क्योंकि हर रोज पिता मुझे एक नया सीख देते हैं। जिस प्रकार हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो स्नान करने के बाद आप एक लोटा जल सूर्य को दीजिए। क्यों? क्योंकि एक बल्ब जब हम जलाते हैं ना, तो उसका बिजली भरना पड़ता है मंथली, तो 200-300 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन सूर्य भगवान आपको अनलिमिटेड प्रकाश देता है, तो आप सूर्य भगवान को एक लोटा जल ही दे देंगे तो महाराज आपका कुछ घट जाएगा क्या? तुझको तेरा अर्पण क्या लागे मेरा। अरे भाई, उनका चीज उन्हीं को समर्पण कर दिए, तो पिता भी सूर्य के भांति होता है। पिताजी जब तक रहते हैं ना, तो सब बच्चों को लगता है अरे पिताजी बड़ा बोलते हैं, बड़ा खटपट करते हैं, लेकिन उनसे जाकर आप पूछिए, जिनके पास पिता नहीं है, पूछ कर देखिए और कहिए कि आपके पास आपके पिता नहीं है तो आप कैसा महसूस करते हैं? तो वो बच्चा, वो नौजवान कहेगा कि मेरे पिताजी नहीं है, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे संसार से सूर्य अस्त हो जाता है और पूरा संसार अंधकार में हो जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी अंधकार में हो गया। इसलिए अगर आप कथा और सत्संग की आयोजन करते हैं तो मन में एक संकल्प करके जाइएगा, बोले आज तक जो गलती हुआ है, लेकिन मेरे माता पिता जैसे भी हों, हम उनके सानिध्य में रहेंगे, उनके चरणों में रहेंगे। जरा आप लोगों को अच्छा लगा है तो दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाकर आप बताएंगे। इसलिए आज सत्संग और कथा की आवश्यकता है। पुत्र और पांचवा पड़ोसी। अगर पड़ोसी बहुत अच्छा मिल जाए महाराज, नहीं तो दुनिया में जितना लोग अपने दुख से दुखी नहीं हो रहे ना, उतना दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो रहे। अगर हमारे यहाँ लाइट चला जाता है तो पहले पड़ोसी के यहाँ झांकते हैं कि भाई उसके यहाँ लाइट है या नहीं है। हम लोग बिजली ऑफिस में फोन नहीं करते, पड़ोसी के यहाँ झांक कर देखते हैं, और कहीं उसके यहाँ लाइट जल रहा और हमारे यहाँ बंद हो गया है तो महाराज बड़ा तकलीफ होता है। तो पड़ोसी कहीं अगर अच्छा मिल जाए तो समझ लीजिए आप बड़े किस्मत वाले हैं। एक बार जय दोनों जुटा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। एक बार एक पड़ोसी बड़ा सुंदर तपस्या किया, और जब तपस्या किया तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा बताओ क्या चाहिए तुझे? कहा प्रभु जब तक मांगू एक वरदान मुझे रोज चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन देने से पहले मेरा भी शर्त है। बोले क्या है? बोले शर्त ये है कि तुझे एक दूंगा तो तेरे पड़ोसी को दो दूंगा। अब वो सोचने लगा महाराज तपस्या मैंने किया, लेकिन चलो कहीं भगवान चले जाएंगे तो तपस्या अधूरी रह जाएगी। तो भगवान एग्री हो गए कि जब मैं तुझे एक दूंगा तो तेरे पड़ोसी को दो दूंगा। तो पड़ोसी ने कहा चलो कोई बात नहीं महाराज,
हमारे पिताजी का पैसा थोड़ी ना लग रहा है। अब ये घर गया, तो घर जाने के बाद इसने कहा कि प्रभु मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, बड़ा दूर मार्केट जाना पड़ता है। तो भगवान ने इसको एक मोटरसाइकिल दिया और पड़ोसी को 2 दे दिया। अब इसने देखा मेरे पड़ोसी को 2 मोटरसाइकिल है, चलो कोई बात नहीं महाराज। थोड़े दिन बीत गए तो इसने कहा कि प्रभु मुझे एक बोलेरो मंगवा दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, तथा उसको एक बोलेरो तुझे हो जाए। और उसकी एक हुई और पड़ोसी की 2 हो गई। और जब थोड़ी दिन बीती तो इस पड़ोसी ने कहा कि प्रभु एक बहुत बड़ा कष्ट है कि किराए के मकान में हम रहते हैं, तो ऐसा करो एक मकान मुझे दिलवा दो। अब भगवान ने इसके लिए एक मकान बनाया और पड़ोसी के लिए 2 मकान बना दिया। अब इसको बड़ा कष्ट होने लगा महाराज। कहा कि तपस्या मैंने किया, बड़ा दिन तक भगवान का नाम मैंने जपा और फल इसको डबल मिल रहा है। तो इसने क्या कहा कि मेरे घर के आगे एक कुआं खुदवा दो। अब इसके घर के आगे एक कुआं है और पड़ोसी के घर के आगे 2 कुआं हो गया। और जब कुछ दिन बीता तो इसने कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। अब इसकी एक गई, पड़ोसी की दोनों चली गई। पड़ोसी ने कहा भैया मैं तो एक आंख से देख कर दाएं बाएं निकल जाऊंगा, मेरे घर के आगे एक कुआं है, लेकिन उसकी दोनों आंख फूट गई और घर के आगे 2-2 कुआं है, कभी तो डूब के मर जाएगा महाराज। इसलिए जीवन में अगर पड़ोसी अच्छा मिल जाए